बॉल आ नहीं रहा, फंस भी रहा है और गेंद जो है हल्का हल्का जो है वो सीम भी कर रहा है, तो बैट्समैन को तो थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये है कि सिंगल्स तो करनी पड़ेंगी, साथ साथ जो है बैट बॉल अगर इनको मिलता है उसके लिए रेडी रहें, क्योंकि अगर वो वाली अपॉर्चुनिटीज मिस की तो प्रेशर आएगा और उसमें विकेट गिरने के चांसेस होते हैं। समी, एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर जो है 235 रन है, और जिस तरह की पिच है, जैसे फास्ट बॉलर्स खिलाए ऑस्ट्रेलिया ने, इस पिच को देखते हुए कैसे अडॉप्ट करता है फास्ट बॉलर अपने आप को, इस तरह की पिच आ जाए तो? जाहिर की बात है, देखें ये रिले जो क्रिकेट है इसका अभी तक बिहेवियर शुरू में किसी को नहीं पता। फिर अब अगर आप देखें अभी बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा, हल्का सा डबल पेस सा हो रहा है और थोड़ा स्लोअर साइड पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेस आपका स्ट्रांग नहीं है, हार्ड नहीं है, तो बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा। तो बॉलर इसी हिसाब से एडजस्ट करता है कि आपने अच्छी जगह लाइन पे बॉल करनी है और कोशिश यही करनी है कि देखें कि यहाँ पे आउट करने जाएं। अगर आप अच्छी जगह पे स्विंग सीम करते हैं तो आउट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखें अभी आप मिचेल स्टार्क को देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एयर में स्विंग करें, हालांकि विकेट से हेल्प है, अगर ये लाके गुड लाइन पे बॉल करें तो ज़्यादा चांसेस है इनके आउट करने के। आमिर, क्या देखते हैं आप मिचेल स्टार्क की बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि मेन बॉलर हैं? बिल्कुल साहब, देखें लास्ट बॉल जो इन्होंने किया है, गेंद को आगे पिच किया, बुमा ड्राइव मारने जा रहे थे, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ। तो टाइमिंग हासिल करना बैट्समैन के लिए कदरे मुश्किल हो रहा है अभी टू स्टार्ट विद। और वो जो आपने कहा कि जो मैंने बताया कि 235 एवरेज स्कोर है, तो आप समझते हैं कि और कितने रन साउथ अफ्रीका करे इस पिच को देखते हुए कि थोड़ी सी बेहतर सेफ पोजीशन? देखिए, इस तरह की पिच के ऊपर अगर आप समहाउ 250 के करीब स्कोर कर जाते हैं तो फिर ऑपोजिशन जो है वो अंडर प्रेशर आती है, क्योंकि जहां पे गेंद के टर्न होने के भी चांसेस हैं, जहां पे गेंद घास हो उसके सीम एंड स्विंग करने के भी चांसेस हैं, तो फिर 250 के ऊपर आप बॉलिंग जो साइड होती है उसको चांस देते हैं। चेज करना जो है वो मुश्किल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की वजह से आप इतना बड़ा टोटल जो है वो अचीव कर पाते हो। और देखिए लास्ट बॉल जो है इनडिफरेंट बाउंस भी था, बिल्कुल नीचे रह गया, सो बैटिंग जो है सेकंड टाइम इतनी इजी नहीं होगी। समी, क्या कहेंगे, दूसरी दफा जब लाइट्स ऑन होंगी, फिर गेंद आमिर कह रहे हैं सीम भी हो सकता है, स्विंग भी होगा, रुक के भी आ रहा है, गेंद मुश्किल होगी फिर सेकंड बैटिंग में टारगेट को चेस करते हुए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के आपने देखा पूरी इंडिया में विकेट है, बैट्समैन आके इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये विकेट ऐसा है कि यहाँ बॉलर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कोई भी एक स्पेल जो है वो मैच में डिफरेंट डाल सकता है, क्योंकि यहाँ बॉलर को चांसेस हैं कि बॉल डबल पेस आ रहा है, फिर थोड़ा सा डिविएट भी हो रहा है ऑफ द सीम, तो यहाँ पे बॉलर के ज़्यादा चांस है कि थोड़ा इम्पैक्ट डाले। कोई एक स्पेल भी अगर 3-4 आउट करता है तो वो मैच का रिजल्ट चेंज कर सकता है। इस पिच पर आमिर सेकंड इनिंग जब ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं दोनों स्पिनर्स, महाराज और बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, जो इनकंसिस्टेंट बाउंस है वो आपको बता रहा है कि नीचे से जो बेस है इस सारे स्क्वायर की वो कॉम्पैक्ट नहीं है, अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ी, तो उसमें यह है कि गेंद जो है वो फंसेगा, जहां पे थोड़ी सी ग्रिप मिलती है स्पिनर्स को वहां पे कुछ ना कुछ तो उनको मिलता ही है। आज क्विंटन डिकॉक को भी हमने देखा, वैसे तो खुलकर खेलते हैं लेकिन पिच उनके जहन में है कि इस तरह की पिच है तो वो भी मोहतात हैं। बाबूमा तो उनके बारे में कहा जाता है सिंगल्स डबल्स लेते हैं, वो ग्राफ्ट करते हैं इनिंग्स को। क्विंटन डिकॉक आज संभल कर खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखा, अगर आप विकेट का बिहेवियर देखें, फिर आप नई विकेट है तो थोड़ा सा संभल के खेलें, उस तरह के शॉट अभी मेकिंग नहीं हो रही, बॉल इस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वाकई विकेटें ज़रूर ले, वरना ये बैट्समैन देखें थोड़ी देर और ये थोड़े सेट हुए तो ये फिर अटैकिंग की तरफ जा सकते हैं। फिर जिस तरह सेट होते जाएंगे बॉल इतना अच्छा नजर आता जाएगा तो चांसेस ज़्यादा है कि पार्टनरशिप लगती रहे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम को कहीं ना कहीं विकेट लेने का सोचना चाहिए। आमिर, जो मैं डिकॉक की बात कर रहा था, ही हैज बीन वेरी कॉशियस। देखिए, अडेप्ट करना है ना। देखिए, ये पिच नेचुरल स्ट्रोक मेकर के लिए नहीं है। यहाँ पे अब आपको जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो आप रन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वाइटल कॉग होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में, वो है स्टीवन स्मिथ। अच्छा, आइडियल पिच है उनके लिए। वो तो सिंगल डबल आराम से जो है वो खेल के अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बॉलर्स को काम करना है, छोटे टोटल पे आउट करना। जैनसन समी, जो उनका फास्ट बॉलर है, वो मुश्किल डाल सकता है, क्योंकि जिस तरह की पिच है उसके लिए तो बड़ी बेहतर सिचुएशन है ये। जी हाँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल फ़र्क डाल सकते हैं। अगर आप
साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें तो मेरे ख्याल में नगीडी भी अच्छा लाइवली पेस से बॉल करते हैं, फिर मार्कस जॉनसन जो है वो हाइट है उनकी, फिर बॉल अंदर ला रहे हैं वो, तो पिछले मैच में खैर एक्सपेंसिव रहे, लेकिन यहाँ पे देखें आज विकेट डिफरेंट है। यहाँ मैंने बताया कि कोई भी बॉलर यहाँ डिफरेंट डाल सकता है, और जिस तरह का विकेट है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ डेंजरस बॉलर होंगे। सर आप आमिर जिस तरह से एनगीडी की बात की, इसने एनगीडी का पेस तो है लेकिन अभी उनको कंट्रोल नजर नहीं आता है एनगीडी का, हमने देखा है। लेकिन इम्प्रूव बॉलर हैं पहले से। हाँ। जब आप एनगीडी की बात करते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। और देखें ऐसी पिच के ऊपर अगर आप सिर्फ लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करें, अब देखें ये इन्होंने पीछे बॉल किया, ठीक है बैट्समैन को सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी पिच के ऊपर शॉर्ट बॉल जो है वो आप बैट्समैन को तोहफा ही दे रहे हैं। हाँ, अगर आप चांस दे रहे हैं उसको कि स्कोर करें। हाँ। यहाँ पे अगर आपने बैट्समैन को इस लेंथ के ऊपर फंसाया हुआ है जहाँ पे बैट्समैन मुश्किल, तो उसको चांस ही ना दें। और एनगीडी को भी यही करना पड़ेगा, अच्छी लाइन के ऊपर गेंद गिराने पड़ेंगे। और ये इस तरह की पिच है, ये पिच जो है खुद ब खुद मिसबिहेव करेगी और बैट्समैन के लिए मुश्किल है। इब्तिदाई ओवर में हमने देखा बाउंस भी है और थोड़ा गेंद नीचे भी रह रहा है, यानी कि जिसे कहते हैं कि अनइवन टाइप की पिच नजर आ रही है इब्तिदाई है क्योंकि कॉम्पैक्ट नहीं है, जो जड़ है, और उसके बाद इस तरह की चीजें तो आपको नजर आती रहेंगी। समी क्या देखते हैं, कितना स्कोर करेगा आज साउथ अफ्रीका, कितना करना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर ये शुरू में पार्टनरशिप लगती है तो अराउंड 250 रन यहाँ पे अच्छा टारगेट होगा।